अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल महमूद। मैं अपने चैनल अब्दुल्ला होम्यो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा मौजू है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ब्लड प्रेशर क्या है? जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है और जिस प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड जाता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब वेन्स के जरिए ब्लड जो सफाई के लिए वापस दिल में आता है जिस प्रेशर के साथ वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। बाज़ लोग जो हैं उनको ब्लड प्रेशर बढ़ता है लेकिन उनको एहसास नहीं होता या उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती कि वो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए इसको जो साइलेंट किलर भी कहते हैं। मरीज जो है बाज़ ऐसे भी देखे गए हैं कि उनका ब्लड प्रेशर 200 के करीब है लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर ब्लड प्रेशर ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है, मरीज जो है वो उसका इलाज नहीं करवाता तो आपकी ब्लड वेसल को और हार्ट को डैमेज करता रहता है, जिससे दूसरे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। मसलन हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब आते हैं देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। आमतौर पे तो सिम्टम नहीं होते लेकिन जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो फिर इसके कुछ असरात जो है अलामात जो है वो जाहिर होती है। मसलन हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, फिर आपको नोज ब्लीड हो सकती है, वीन प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे डिजीनेस हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हो सकते हैं, अलामात हो सकती है। अब देखते हैं कि इसके काजेज क्या है, इसकी वजूहात क्या है। जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर है उसको तो होता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, मरीज को एहसास नहीं होता, अलामात जाहिर नहीं होती अमूमन। लेकिन जब सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जो है जो किसी वजह से होता है, मसलन 80% लोग वो हैं जो स्ट्रेस की वजह से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोग वो भी हैं उनको डायबिटीज़ है उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है तो उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। बाज़ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर उनमें बढ़ता है। बाज़ लोग जो हैं वो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। कुछ जो होते हैं वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, मतलब उनकी जिस्मानी जो होती है ना, कोई काम करने जिस्मानी तौर पर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती तो उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बाज़ लोग अल्कोहलिज्म इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब देखना यह है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका इलाज नहीं किया जाता तो फिर इसके रिस्क फैक्टर जो है वो क्या हो सकता है आपको। मसलन इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, वीएन की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, किडनी पर मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। फिर इसको करना क्या है, मसला होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आपने अपने डॉक्टर से रजू करना। मैं सिर्फ होम्योपैथी के हवाले से आपको गाइड करता हूँ। मसलन होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी मेडिसिन है जो अलामात के हिसाब से दी जाती है। मसलन बेलाडोना है। अगर ब्लड प्रेशर जो है अचानक बढ़ता है और थ्रॉबिंग पेन है, फ्लैशिंग फेस है तो आप बेलाडोना जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर ग्लूटाइनम है। शदीद सर दर्द है, गर्मी से बढ़ता है और सर ऐसी इतनी दर्द होती है कि जैसे सर फट रहा है। फिर इसके अलावा नेटिमोर भी है जो इमोशनल स्ट्रेस या ग्रीफ की वजह से ब्लड प्रेशर जो उनका साथ होता है उसमें वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्रेटिकस है जो दिल कमज़ोर हो, अगर दिल की धड़कन तेज हो और साथ ब्लड प्रेशर भी हो तो क्रेटिकस जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक्वानाइट है
रोवल्फिया है, एलियम स्टाइवा है, बहुत सारी मेडिसिन है जो अलामात के हिसाब से दी जा सकती है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है कि क्या इसको करना चाहिए मरीज को मेडिसिन के अलावा। मेडिसिन के अलावा पेशेंट को पहले नंबर पे तो ये है कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए, अपने खाने में पर तवज्जो देनी चाहिए। मसलन जो हाई साल्ट फूड है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, चर्बी वाली अशिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर आपको जो वेजिटेबल है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर आप जो वज़न कम करने की कोशिश करें, स्ट्रेस जो है उसको कम करने की कोशिश करें। जैसे जो वजह है स्ट्रेस की उसको कोशिश करें कि उसको कम से कम किया जाए ताकि उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसके अलावा तंबाकू नोशी बंद करें। अगर आप अल्कोहलिक है तो अल्कोहल को बंद करें। हेल्थी डाइट जो है वो इस्तेमाल करें, हेल्थी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाएं। शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों तक शेयर भी करें।